ये है कमला देवी, घमंड की मूरत। हर वक्त ताने, हर बात में बेइज्जती, बहू को नौकर समझती हैं और खुद को रानी। कमला देवी का लाडला, मम्मी के पल्लू से बंधा हुआ, बीवी के दर्द से अनजान, माँ के इशारे पर चलता है। रमेश जी बाहर से शांत, अंदर से चुप रहकर सब देखना इनकी आदत है। सच जानते हैं पर बोलते कुछ नहीं। ये है अंजलि, एक सीधी सादी लड़की। आज अंजलि और विक्रम की शादी है। दो अनजाने रिश्ते आज एक पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। बहू तो सीधी सादी सी है, लेकिन असली रूप तो वक्त ही बताएगा। माँ जी, मैं कोशिश करूंगी कि आपके भरोसे पर खरी उतरूं। अंजलि चुपचाप सब काम करती है, सास ताने देती है, पति विक्रम कुछ नहीं बोलता। अरे बहू, ये रोटियां हैं या पत्थर? क्या मायके में कुछ सिखाया नहीं? माफ कीजिए माँ जी, अगली बार ध्यान रखूंगी। इतना बोल के अंजलि दोबारा काम करने लगती है। कमला देवी हर रोज अंजलि को ताने देती, छोटी छोटी बातों पर उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती, जैसे मानो बहू नहीं कोई दुश्मन घर में आ गई हो। हर बात में बहाना ढूंढती, बस अंजलि को कमतर साबित करने के लिए। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया भी है या बस शादी करके पीछा छुड़ा लिया? ना तुझसे खाना बनता है, ना घर की सफाई आती है, हर काम तेरा आधा अधूरा होता है। क्या सिर्फ सजने सवरने ही आई है तू इस घर में? माँ जी, मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ आपको खुश रखने की। हर काम दिल से करती हूँ, पर पता नहीं क्यों आपको मुझसे हमेशा कोई ना कोई शिकायत ही रहती है। कभी सोचा है आपने कि मैं भी इंसान हूँ, मशीन नहीं? जल, ज्यादा बकवास मत कर, चुपचाप अपना काम कर, वरना बोलना भी बंद करवा दूंगी। नई दुल्हन बनने का सपना लिए आई थी अंजलि, पर यहाँ तो हर सपना सवालों में डूबा था। आखिर ऐसा क्यों करती है मेरी सासू माँ? मेरे साथ में तो हर काम सही करती हूँ, फिर भी उन्हें मुझे से शिकायत है। क्या मेरी कोई गलती है? क्यों कोई मुझे अपनाकर भी अपना नहीं रहा? विक्रम जी, माँ जी मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? माँ के संस्कार ऐसे ही हैं, आदत डाल लो, फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब पति ही समझने को तैयार ना हो, तब एक औरत की लड़ाई अकेली पड़ जाती है। अंजलि घर के पुराने स्टोर रूम की सफाई कर रही होती है। एक पुरानी फाइल मिलती है, जमीन के दस्तावेज, श्रीमती कमला देवी और श्री रमेश कुमार के नाम। श्यामला वर्मा, ये तो मेरे पापा का नाम है। अंजलि को याद आता है कि उसके पापा ने कभी जमीन दान में दी थी। जिस घर को उसने ससुराल समझा, वो तो उसके अपने खून की मिल्कियत थी। अंजलि अपनी बहन नेहा को फोन करती है। नेहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं माँ के आंसुओं को यूं ही नहीं बहने दूंगी। दीदी, बस एक मौका दे दो, अब ये घर तुम्हारा सच देखेगा। नेहा वकील से मिलती है, नोटिस तैयार होता है। कमला देवी। नोटिस। क्या बहू ने हम पर मुकदमा कर दिया? ये घर तो हमारा है। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे ऊपर मुकदमा कर दे? मैं तो पहले ही कहती थी ये बहू बहुत चालाक है, सीधी सादी बनने का नाटक करती थी और अंदर से जहर भरी बैठी है। ये घर मेरे पिताजी की अमानत है, जिसे आपने छल से छीन लिया था। अब ये लौटेगा, हिसाब सहित। आप लोगों को क्या पता हमने कितनी तकलीफें सही हैं। मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए और उसकी वजह आप लोगों की जहर भरी बातों और बर्ताव ने बनाई थी। मेरी माँ और हम बहनों ने एक एक दिन आंसू में काटा है, लेकिन अब नहीं। अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। अब अन्याय के खिलाफ आवाज उठेगी। वकील और पुलिस घर पहुंचते हैं। इस संपत्ति पर विवाद है, जब तक फैसला नहीं होता कोई इसे बेदखल नहीं कर सकता। तू बहू नहीं, बर्बादी है हमारी। जिस दिन तू इस घर में आई थी ना, उसी दिन से हमारे घर का सुख चैन सब लुट गया। ना तूने इस घर की इज्जत रखी, ना रिश्तों की मर्यादा। हर दिन सिर्फ तूने हमारे सिर पे दुखों का पहाड़ तोड़ा है। ऐसी बहू तो किस्मत भी दुश्मनों को ना दे। मैं सिर्फ इस घर की बहू नहीं, मैं एक बेटी भी हूँ।
और आज ही बेटी अपने हक के लिए खड़ी हुई है। अब तक सबकी खुशियों के लिए खुद को मिटाती रही, हर ताना चुपचाप सहा, हर जुल्म को अपनी किस्मत समझती रही। पर अब नहीं, अब मैं सिर्फ रिश्तों की ढाल नहीं बनूंगी, अब मैं अपनी पहचान बनाऊंगी। और वो इज्जत और प्यार जो हर बेटी का हक होता है, वो मैं मांग भी रही हूं और छीन भी सकती हूं। मुझे माफ कर दो अंजलि, सच में मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे साथ इतना कुछ हो रहा है। माँ बाप ने मुझसे सब कुछ छिपाया और मैं उनकी बातों में आकर तुमसे नजरें मिलाने की भी हिम्मत खो बैठा। मैंने तुम्हारे दर्द को कभी महसूस ही नहीं किया। तुम रोज ताने सहती रही, अकेले लड़ती रही, और मैं जो तुम्हारा साथ देने वाला था बस तमाशा देखता रहा। मुझे खुद से शर्म आ रही अंजलि। काश उस वक्त तुम्हारे साथ खड़ा होता जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आज अगर मुझ में थोड़ी भी इंसानियत बची है तो मैं सिर झुकाकर तुमसे सिर्फ एक बात कहूंगा, मुझे माफ कर दो अगर कर सको तो। माफी तो उन्हें मिलती है जो वक्त पर साथ निभाते हैं, और तुमने तो मुझे सिर्फ चुप रहने की आदत डाली थी। जब मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी आवाज की जरूरत थी, तब तुमने मेरी खामोशी को ही मेरी पहचान बना दिया। अब माफ करना इतना आसान नहीं है विक्रम। पुलिस कमला देवी और रमेश जी को ले जा रही होती है। तूने तो अपनी माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी। जिन हाथों से तुझे संस्कार मिले थे, उन्हीं हाथों को तूने शर्मिंदा कर दिया। कभी सोचा है तुझ जैसी बेटी को पैदा करके तेरे माँ बाप पे क्या बीती होगी? जिस घर में डोली उठी थी तेरी, आज वहीं तूने आग लगा दी। न बहू जैसी बर्ताव, न बेटी जैसा सब्र। तेरी जुबान और तेरे तेवर ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। नहीं माँ जी, मैंने किसी की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलाई। मैंने तो बस अपनी माँ की आंखों का वो पानी जो उसने समाज के तानों में बहाया था, उसे उसकी खोई हुई इज्जत में बदल दिया है। उस माँ के लिए लड़ी हूँ मैं, जिसने अपने सपनों को मेरी शादी के मंडप में झोंक दिया था, जिसने अपने आंचल से मेरी हर चोट को ढका था, पर खुद की तकलीफों को कभी जुबान तक नहीं आने दिया। अब सारी जिंदगी जेल की चक्की पीसते पीसते यही सारी बकवास करते रहना? बहुत चालाकी कर ली तुमने। अब कानून की नजर से नहीं बच पाओगे। जो किया है उसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा। जब बहू चुप रहती है तो घर की नींव हिलती नहीं, पर जब बहू जागती है तो जड़ से हिला देती है। ये कहानी थी अंजलि की, जिसने बदला नहीं, इंसाफ लिया। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो हमारे चैनल कहानियों का नशा को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, और हाँ, कहानियों से जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छुपा होता है एक एहसास, एक सीख